रजनीश यादव हमारे साथ। जी हाँ, कहलगांव विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि राजद से शायद ये उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव आने वाले हैं 6 तारीख को कहलगांव विधानसभा के बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और रजनीश यादव के ही आग्रह पर वो कहलगांव आ रहे हैं। हमारे साथ है रजनीश यादव, सीधे उनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम है तेजस्वी यादव जी का। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। और 6 तारीख को एक्चुअली में हुआ क्या कि हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि एक चूँकि महागठबंधन की मजबूती के लिए हम चाह रहे थे कि एक वो सभा करे, चूँकि इसके पहले क्योंकि उस क्षेत्र में सभी नेता आ चुके थे अदर पार्टी के भी, तो हम लोग का भी एक था कि क्योंकि ये जो अभी यात्रा निकली थी हमारी पार्टी के गठबंधन की तरफ से, वो कहलगांव टच नहीं किया था, भागलपुर होते हुए निकल गया था, तो थोड़ा सा उस क्षेत्र में लोगों के अंदर था कि एक माननीय क्या सभा हो जाता। तो हम लोगों ने आग्रह किया था, तो उन्होंने आग्रह को हाँ भरते हुए हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है कि वो हाँ भरे और 6 तारीख को हम लोग के बीच आएंगे कहलगांव। 10 दिन पहले अभी मुख्यमंत्री भी आए हैं कहलगांव और वहां से वो सीट भाजपा के विधायक हैं निवर्तमान, और अब मुख्यमंत्री आए, उन्होंने वहां से कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और अब विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ रहे हैं। क्या कहलगांव माने कि पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इसे एकदम प्रायोरिटी पे लिया है? देखिए, उन लोगों का तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से गठबंधन के जो भी उम्मीदवार रहेंगे, जिस भी पार्टी का रहेंगे, हम लोग चूँकि अगर आज तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं कहलगांव में, तो उद्देश्य तो यही है कि हमारा सीट कैसे हम लोग उस सीट पे जीत हासिल करें। अब हो सकता है कल को डेट में कांग्रेस लड़ जाए तो फ़ायदा तो उनको भी मिलेगा, आरजेडी लड़ जाए फ़ायदा तो उनको भी मिलेगा। तो आने से, नेता के आने से लोगों के अंदर एक उल्लास आएगा, लोगों के अंदर अब चुनावी मोड में लोग एक्शन में आ जाएंगे, तो ये काफ़ी हम लोग के लिए पॉजिटिव है। और इसके बाद चूँकि मेरे ख्याल से जो न्यूज़ें खबरें चल रही हैं कि 6 से 7 तारीख के बीच में आचार संहिता भी लग जाएगा, तो एकदम प्रॉपर टाइम पे वो आ रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव ने प्रायोरिटी पर लेते हुए कहलगांव आने का फैसला किया है। लेकिन जिस तरह से अभी जो हालात बन रहे हैं, वहाँ क्या लग रहा है रजनीश जी, आप लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फील्ड में, इलाके में जा रहे हैं, लोगों का क्या जन समर्थन मिल रहा है? लग रहा है कि लोग आपको स्वीकार कर पा रहे हैं वहाँ? बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड पे भी जाएंगे तो इस चीज़ का आपको एक मिल जाएगा कि जिस तरह से इतने कम समय में लोगों के बीच जनसंपर्क करके, धूप हो बारिश हो, हमारे साथ साथ हर गांव में, जिस भी गांव में पंचायत में हम जाते हैं, वहाँ के लोगों का जो सम्मान मिल रहा है इसमें, तो हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि नए जगह पे आए हैं। और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ अपने लोग, कुछ रिश्तेदार और हर तरह के लोग मिल जा रहे हैं। और कहीं न कहीं हर एक गाँव में ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आपके पिताजी के रहते हम लोग गोड्डा गए थे तो बहुत मदद मिला, झारखंड में यहाँ फंस गए थे तो गाड़ी पकड़ लिया था तो उनको फ़ोन किया तो मदद मिला, रिम्स गए, रांची गए, देवघर गए इलाज कराने के लिए तो आपके पिताजी मदद किए। तो अच्छे कर्मों का फल आज पिताजी का हम लोगों को मिल रहा है, और जो मेहनत कर रहे हैं उस पे ये हम लोग के लिए एक बूम बन के आ रहा है और हम लोग को काफ़ी मदद मिल रहा है। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी की तरह हम लोग के लिए काम कर रहा है ये सब चीज़। संजीवनी बूटी के लिए काम कर रहा है उस तरह से। तेजस्वी यादव जो सभा करने आ रहे हैं, क्या उसको लेकर के कितनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? कहाँ से लोग आएंगे, नहीं आएंगे, भीड़ जुटा पाएंगे आप? देखिए, एक चीज़ तो आपको क्लियर कर देते हैं कि उनके सभा में हम लोगों को भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं। और खुशी की बात यह है कि इसके आज से जब भी इस बिहार में चुनाव हुआ है तो लालटेन के सिंबल पे कभी कहलगांव लोग चुनाव नहीं लड़े हैं। पहले आरजेडी लड़ी तो चक्कर छाप पे लड़ी थी, लेकिन इस बार अगर नेताजी आ रहे हैं तो इतना ज़रूर मानिए कि लोगों के अंदर जो क्या बताएं कि जो नेता के लिए सम्मान है वो बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रही कि हर एक गांव से, हर एक पंचायत के हर एक गांव, हर एक वार्ड से लोग आएंगे और देखने लायक रहेगा। मतलब भीड़ आएगी, भीड़ जुटेगी। अब पूछ लेते हैं सीधा सीधा सवाल रजनीश जी, टिकट को लेकर के बहुत आपाधापी मची है, कांग्रेस लड़ेगी, वहाँ से राजद लड़ेगी, रजनीश जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, तेजस्वी जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और हम आपको कहते हैं कि पूरे 243 के 243 सीट पे तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट कोई भी रहे। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के रहे, गठबंधन में राजद का रहे, वीआईपी का रहे, माले का रहे, कोई भी कैंडिडेट रहे, हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि अपना हम लोगों को सरकार बनाना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
कल को डेट में अगर ये सीट कांग्रेस को चले जाता है, आरजेडी में किन्हीं को मेरे अलावा भी मिल जाता है, तो आज जितनी मेहनत हम अपने लिए कर रहे हैं, अगर उतना मेहनत उनके लिए नहीं करेंगे तो फिर बेकार रहेगा ये सब चीज़ बोलना। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उद्देश्य एक ही है। और आपके चैनल के माध्यम से हम गठबंधन के घटक दलों के भी सभी सदस्यों को यही कहेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य एक ही रखिए, क्योंकि जो पिछली बार गलती किए हैं हम सभी से हुई, छोटी छोटी गलती ही हुई, जो छोटा हम लोग को मार्जिन से हमारा सरकार नहीं बन पाया, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो आग्रह आप लोग सभी से आपके माध्यम से यही रहेगा कि सभी मिल के, चूँकि सर्वमान्य नेता वही हैं, चुनाव एक ही जन को लड़ना है और उम्मीदवार 10, 15, 20 हर एक विधानसभा में, तो आपसी मतभेद मनभेद मिटाते हुए सभी को एक ही लक्ष्य की ओर चलना है कि सरकार गठबंधन का कैसे बने, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री कैसे बने। और ये जो 20 साल से सरकार चली आ रही, घिसा पीटा एक ही काम हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, कैसे इस राज्य को सुरक्षित हाथों में देने के लिए कैसे हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना, इस पे अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए। एक और सवाल चूंकि अभी मेरे जहन में आ गया, जब सब बात, आप भी यादव समुदाय से आते हैं और यादव के कद्दावर नेता संजय यादव हैं, उनके आप पुत्र हैं। और हाल में एक घटना हुई थी, एक गाना वायरल हो गया था कि तेजस्वी सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो। ये छवि जो है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, चूंकि आप तो लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं, तो क्या सच में यादवों की वही छवि रहेगी या फिर यादव अब उस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं? देखिए, हम क्लियरली अगर बताएं तो ये जो गाना था, हम लोगों ने भी वीडियो देखा, दुर्भाग्यपूर्ण था, होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप इसके पीछे एक चीज़ ये देखिए कि क्या इस गाने को किसी यादव समाज के लड़के ने गाया? नहीं गाया। गाना तो किसी और समाज के लड़के ने गाया। अब गाना अगर कोई बना देता है, अगर कहीं बन जाता है, तो आउट ऑफ अग्रेशन ये सब चीज़ होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। आज हम लोग भी, हमारे पिताजी जब 2019 में छोटे से मार्जिन से चुनाव हार गए थे, तो बड़ा गंदा गंदा गाना विजय जुलूस में चला था। अग्रेशन में लोग चलाते हैं, तो हम ये सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हाँ, जब ये गाना बना तो हम खास करके अपने समाज के लोगों को एक ये चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, चूँकि टारगेट में हम ही लोग रहते हैं। हाँ, एक बात वही बता दें कि यादव को अब ये चूंकि बदनाम, बहुत लोगों से हमारी बात हुई, यादव समुदाय के लोगों से, कम्युनिटी के लोगों से, अलग अलग पढ़े लिखे लोग भी थे उसमें, व्यवसायी भी थे और मजदूरी करने वाले भी लोग थे। उन्होंने कहा कि यादव समुदाय को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है और उसी साजिश का ये हिस्सा। आप देख सकते हैं कि आज तक और किन्हीं समाज पे गाना नहीं बना, लेकिन अन्य समाज के लोग हमारे समाज के ऊपर गाना बना देते हैं, तेजस्वी जी के ऊपर गाना बना देते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा गाना भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम खास करके अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं करना है कि आगे चल के ऊपर नेताओं को नुकसान पहुंचे हम लोगों के वजह से। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं नेता, और जिस परिस्थिति में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की लड़ाई वो अलग लड़ रहे हैं, विपक्ष की लड़ाई वो अलग लड़ रहे हैं, परिवार में भी थोड़ी अनबन चल रही है, उसकी लड़ाई वो अलग लड़ रहे हैं। सब बगल से बेचारे परेशान हैं। अगर हम लोग भी अगर उनके उनके शिष्य होके, उनको फॉलोवर मानते हुए अगर हमारे तरफ से अगर कोई गलती हो जाएगा, ये सब चीज़ भी छोटी छोटी चीज़ों से उनको नुकसान हो जाता है, तो इससे ख़राब चीज़ हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जो भी ये सब चीज़ में है, हम आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। और जहाँ तक कि आपने कहा कि क्या यादव समाज की वही छवि है, तो आज के डेट में यूपीएससी का एग्ज़ाम में मेरे को लगता है कि जो भागीदारी समाज के हिस्सेदारी से देखिएगा, तो यादव समाज जो पहले, मेरे को लगता है कि 4-5 आईएएस निकलते होंगे यूपीएससी क्लियर करके, तो आज के समय में 20 आईएएस, 25 आईएएस, 30 आईएएस हमारे समाज से निकलते हैं। तो ठीक है, एक समय था, वो दौर था। अब शिक्षित हो रहे हैं, हमारा समाज शिक्षित हो जा रहा है। आज गोड्डा में ही देख लीजिए, हमारे पिताजी, हमने तो बहुत करीब से देखा है कि जो गांव को लोग टारगेट करते थे, आज उस गांव में सबसे ज़्यादा सरकारी टीचर निकल रहा है। तो शिक्षा की ओर हमारी समाज जा रहा है। और हर चीज़ को बदलने में थोड़ा समय तो लगता है, जनरेशन रहता है। जनरेशन जब बदलता है तो ज़रूर है अच्छाई की ओर चलता है। आज हमारे पिताजी भी जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने आए थे, तो कुछ प्रायोजित लोगों ने कहा था कि गुंडा है, मवाली है, अशिक्षित है। अभी भी कहते हैं विपक्ष के लोग चुनाव में, अनपढ़ है, यहाँ से आए। लेकिन आज बताइए कि जिस तरीके से वो आईएएस और आईपीएस सभी से क्षेत्र की जनता काम करा लेते हैं, कौन से पढ़े लिखे लोग करवा पाते हैं, ये बताइए। और उनसे हमने सीखा है। आज हमारे ही घर में आप देख लीजिए, हम 4 भाई बहन हैं,
हम यूपीएससी का तैयारी 2 साल किए, नहीं हो पाया। हम बाहर रह के एमबीए करके आए, लंदन में रह के एमबीए किए। हमारी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मेरा भाई ऑलमोस्ट वकील बन चुका है, छोटी वाली बहन एमबीबीएस कर रही है। तो शिक्षा की ओर है तभी तो, नहीं तो जात समाज को टारगेट आज के डेट में नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद करने के आपका। लिए। ये थे रजनीश यादव लंदन वाले। अब मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह अब इन्होंने जवाब दिया मेरे इस सवाल का कि क्या टिकटवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि टिकट जिसको भी मिलेगा उसके लिए जितना आज मेहनत कर रहे हैं इससे और ज़्यादा अपने मेहनत को और बढ़ा देंगे और सीट जीत करके तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करना, चूंकि उन्हें हर तरह की लड़ाई से जूझना पड़ रहा है। हमने सवाल उनसे ये भी किया कि हाल के दिनों में एक गाना काफ़ी वायरल हुआ था, तो क्या उनकी वो छवि बन रही है, तो उन्होंने भी उसके साफ सीधे से नकार दिया और कहा कि यादव समुदाय बहुत ही सीधे और सरल समझ के लोग होते हैं और इन्हें लोग बरगला देते हैं कभी कभी और इस तरह की चीज़ें सामने आती है। लेकिन यादव आजकल शिक्षा पर उनका विशेष फोकस है और शिक्षा ग्रहण करके लोग अलग अलग फील्ड में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव की सभा हम बता दें दर्शकों को टीवी प्रदेश के कि तेजस्वी यादव की सभा 6 तारीख को ताड़र हाई स्कूल के मैदान में होगी, कहलगांव विधानसभा के अंतर्गत। तो वो एक बड़ी सभा होगी और बड़ा संदेश होगा राजनीतिक गलियारे में और कोई बड़ी घोषणा भी शायद उस दिन वो कर दें। हम एक बार फिर से टीवी प्रदेश के दर्शकों को बता दें कि कहलगांव विधानसभा सीट कांग्रेस से होके अब राजद कोटे में जा सकती है और रजनीश यादव वहां से राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और हो सकता है कि 6 तारीख को तेजस्वी यादव इस बात का ऐलान भी कर दें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर।